अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं अब जा रही हूँ अपने घर वापस यानी ससुराल। अच्छा, मैंने क्या किया था, जो सारा सामान था ना यानी अपने दोनों बच्चों के कपड़े थे वो निकाल के मैंने एक साइड पे रख लिए थे। फिर इनको मैं साइड पे करके साथ साथ तय लगा के बैग में सेट करती जाऊंगी। अच्छा, मैं क्या करूँगी, एक साइड में अपनी बेटी के कपड़े रखूँगी, इसलिए मैं उसके कपड़े अलग कर रही थी और साथ साथ तय लगा रही थी ताकि एक साथ में उसके साथ सेट कर लूँ। इस तरह ना फिर आपको आसानी से चीज़ें मिल जाती है। ये जिस तरह मैं तय लगा के रख रही हूँ ना, इस तरह काफ़ी ना स्पेस बन जाती है बैग में, फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना बैग में इजीली आ जाती है। मैंने क्या किया था, जो अपनी बेटी के बिल्कुल न्यू है ना ड्रेस लेके आई थी, मैंने वीडियो में भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, वो रख रही हूँ और उनको वैसे जैसे वो पैक थे ना वैसे ही सेट कर रही हूँ। अचानक पता चल रहा था कि मतलब जाने का ना प्रोग्राम अचानक बना था कि सुबह ना मैंने चले जाना है, तो ये मैं रात को सारी बैठ के पैकिंग कर रही हूँ। पहले आइडिया हो जाता ना कि इस दिन जाना है, तो फिर मैंने थोड़ी थोड़ी पैकिंग करनी थी। इस तरह एक साथ ही पैकिंग कर रही थी और मैं ना सिर्फ कपड़े और कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो थी ना वो लेके जा रही हूँ। बाकी सामान मैं बाद में लेके जाऊँगी, वो क्यों लेके जाऊँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मैं अब क्यों जा रही हूँ, जाने का प्रोग्राम क्यों बना, वो सारा कुछ भी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा ना, मैं आप लोगों को ना पहले वो शरारा या गरारा जो भी आप कह लो वो दिखा रही थी, वो ना मैंने सिलाई करवाया था। मुझे इतना शौक है ना, आगे मेरी मम्मा कह रही थी कि थोड़ा सा बड़ी तो होने दो बेटी को, फिर जो मर्ज़ी पहनाती रहना। तो मैंने कहा नहीं, ये ना कतान सिल्क जो होता है ना कपड़ा, उसका मैंने बनवाया था और बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसके अलावा मैंने क्या किया था, इस तरह एक शॉपर लेके ना अपनी बेटी की जो छोटी छोटी चीज़ें थी यानी सॉक्स वगैरह, उसके ग्लव्स वगैरह, वो सारा कुछ ना मैंने उसमें सेट कर लिया था ताकि वो आसानी से मुझे मिल जाए। नीचे सारे मैंने उसके कपड़े रखे थे, उसके बाद मैंने उसके जो टॉवल्स वगैरह थे, कंबल वगैरह थे, वो सेट। अच्छा, यहाँ मुझे लगा था कि मेरी बेटी की जो पैकिंग है ना बिल्कुल कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे के कपड़े सारे सेट किए। अच्छा ना, उसके बाद फिर मैं जब देख रही थी ना अपनी बेटी की कोई चीज़ रह तो नहीं, मुझे अपनी बेटी की ही चीज़ें नज़र आ रही थी कि उसकी वो चीज़ रह गई है, वो रह गई, तो फिर मैं वो भी रख रही है। उसका जो टॉवल है वो भी रह गया, तो उसके बाद उसके शूज़ वगैरह थे वो भी मैं रख रही थी। ये मैं बिल्कुल भूल गई थी रखना। पीछे ना आपको बच्चों की आवाज़ आएगी, एक मेरा बेटा और उसकी जो ताई की बेटी है दोनों आपस में लगे हुए थे खेलने, क्योंकि मैं वॉइस ओवर अब अपने आके ससुराल में ही कर रही हूँ। अच्छा, इधर बेटा और बेटी दोनों की जो चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई थी। ये जो इसकी पैम्पर शीट है या जो उसके स्किन प्रोडक्ट्स होंगे ना वो मैं उधर रखूँगी बैग में। आपको पता है कि मैं अपनी बेटे और बेटी दोनों के लिए ना जो स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ बेबी माइल्ड के यूज़ कर रही हूँ। इनका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है कैसे प्रोडक्ट्स है। उसके बाद जो हेयर बैंड्स थे ना मेरी बेटी के कैप्स वगैरह वो मैं रख रही थी ऊपर, ताकि ईजिली ना मुझे इसकी ये जो चीज़ें ना मिल जाए। इनको भी मैंने एक ही शॉपर में पैक कर लिया था ताकि ये इधर उधर बैग में ना हो। और उसके बाद ये जो स्पेस है यहाँ मैं अपने कपड़े सेट कर रही थी। यहाँ ऑलमोस्ट मेरी जो पैकिंग थी वो सारी कंप्लीट हो गई थी। अगर इसके अलावा भी मुझे कोई चीज़ याद आ रही थी तो मैं वो भी साथ साथ रख रही थी। अक्सर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपने जो पैकिंग है वो अपनी कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसके अलावा फिर भी आपको कोई ना कोई चीज़ याद आती रहती है कि ये भी रखनी है साथ, वो भी रखनी है, तो फिर आप साथ साथ वो भी रखते रहते हैं। अच्छा, ऐसा किस किस के साथ होता है लाजमी कमेंट करके बताइएगा। ये बैग हो गया मेरा कंप्लीट। इसके अलावा ये जो मैंने ऑनलाइन दराज से बैग मंगवाया था ना, जिसका मैं आपको बता रही थी, मैंने पिछले दिनों में ना इसका रिव्यू भी शेयर किया था, अनबॉक्सिंग भी ना ये कैसी है। अब इसमें अपना सारा मेकअप का जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं वो सारे सेट करके दिखाऊंगी, और देखना आप कितने ईजीली इसमें सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ सकते हैं। मुझे ये पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप देखना इसमें मैंने अपनी स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स है वो भी रखे हैं, और इसके अलावा मेकअप प्रोडक्ट्स है वो भी सेट करूँगी। सबसे पहले मैंने अपना जो फाउंडेशन था वो रखा है, गबरीनी वालों का मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। बहुत बहुत अच्छी बेस है, अगर आप में कोई लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ये 03 नंबर है इनका, ये फेयर स्किन के लिए है। उसके अलावा अपनी शॉपिंग वाली वीडियो में शेयर भी किया था कि मैं सईद गनी के ना कुछ प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ, और अब मैं इनको यूज़ भी कर रही हूँ, और मुझे इनका कैसा रिजल्ट मिला ये भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। उसके अलावा ये जो पेंसिल्स में लिप पेंसिल भी आप इसको कह सकते हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन 5 ना दराज से ही ऑर्डर की थी, और ये भी काफ़ी अच्छी है। अगर किसी ने लेनी है और बाई करनी है तो मैं इसका भी लिंक शेयर कर दूँगी, और इनकी प्राइस क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, उसके अलावा जो मेरी तरह जिनको शौक है ना मतलब कलरफुल मार्कर या लाइनर लगाने का, तो ये उनको ये ना वो मस्ट इसको बाय करें, क्योंकि तकरीबन ये 3 से 2.5 साल हो गए ये मेरे पास, और इतने अच्छे हैं ना ये वाटरप्रूफ नहीं है, इजीली ना ये रिमूव भी हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं और ये शॉप भी इजीली हो जाते हैं। इसकी प्राइस क्या है वो मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी इसकी क्या प्राइस और मैं देखूँगी, अगर इसका मुझे लिंक मिल गया हुआ मेरे मतलब उसमें हिस्ट्री में, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी लाजमी शेयर कर दूँगी। उसके अलावा ये मेरे पास जो मेरा ब्रश है वो भी मैं
ने इसी में सेट किया। उसके अलावा मैंने ये अर्क मंगवाया था, इसका मैंने काफ़ी देखे थे रिव्यू के, काफ़ी अच्छा है, तो मैंने ये अप्लाई करके भी देख, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो इसका लिंक भी, इसकी भी प्राइस ये आई थिंक 175 रुपीज़ में ना 3 थे, तो 109 रुपीज़ में इस पर जो डिलीवरी चार्जेस थे वो थे। लेकिन हमने मतलब मैंने इसके तकरीबन मंगवाए थे 5 से 6 पैक, क्योंकि मेरी साथ मिल के भाभी ने भी मंगवाए थे, हाफ उन्होंने रखे थे, हाफ मैंने, इसलिए हमें जो डिलीवरी चार्जेस थे वो बिल्कुल फ्री थे। और यहाँ जो मेरे मेकअप के मतलब पैकिंग थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बैग को मतलब उल्ट पुल्ट भी करते हैं तब भी आपका जो मेकअप का सामान है वो कहीं नहीं जाता, जहाँ आपने सेट किया था वहीं पे रहता है। तो वो भी आपको करके दिखा रही थी यहाँ पे कि ये बैग बहुत अच्छा है, और 600 रुपीज़ में ये बैग मुझे पड़ा है। अच्छा, इसको फिर मैंने अपने बैग में रख लिया है, और इसके बाद जो मेरी पैकिंग थी वो बिल्कुल ही कंप्लीट हो गई थी। और इसके अलावा अगर मुझे कोई याद चीज़ आई थी तो फिर मैंने वो रख ली थी। उसके अलावा अब अभी ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी, अगर आप चाहते ना तो इसमें चीज़ें रख सकते थे, लेकिन मैं नहीं थी रख रही, क्योंकि मेरी जो चीज़ें थी ना वो सारी ऑलमोस्ट इसमें आ चुकी थी। करने के बाद फिर मैंने सोचा क्योंकि ना मैं अपने हेयर्स पे ऑयल अप्लाई कर लूँ, तो इसलिए मैं ऑयलिंग करने लगी थी। और मैंने वो ऑयल जो मैंने अप्लाई किया था मैं वो शेयर कर रही थी। ये ईशा ऑर्गेनिक वालों का ना ऑयल है, इनकी एक डील थी 3000 की, तो मैंने वो बाय की थी। उसमें ये ऑयल था, इनका एक ये शैम्पू था, और मैं यहाँ ऑयल दिखा रही थी आप लोगों को कि ऑलमोस्ट मेरा ऑयल था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और इसके रिज़ल्ट कैसे है वो भी मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। इधर मैं आपको दिखा रही थी कि इस डील में मैंने क्या क्या जो मुझे उन्होंने सेंड किया था वो कौन कौन सा प्रोडक्ट्स था। इनका ये जो इनका बायोटीन हेयर मास्क है ना, ये मुझे सच बताऊं तो मुझे इतना सूट ही नहीं किया, मुझे इसके रिज़ल्ट ही नहीं मिले, तो मैं कैसे कहूँ ये अच्छा है। मेरा जो इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है ना वो इतना अच्छा नहीं रहा। उसके अलावा ये जो इनका ये हेयर मतलब सीरम है ना, ये बहुत अच्छा है। इसको मैं कैसे यूज़ करती थी, ऑयल में इसके 2 से 3 ड्रॉप्स ना ऐड कर लेती, मीन के ऑयल को भी ना अलहदा किसी बर्तन में डाल के ना, तो उसमें 2 से 3 ना मैं ऐड कर लेती, तो इसको मैं अप्लाई कर लेती। इनका जो शैम्पू है वो भी अच्छा है। अगर आप में से कोई बाय करना चाहता है तो इनका सीरम, ये ऑयल और शैम्पू बाय कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इनके रिज़ल्ट भी ना काफ़ी अच्छे लगे। अच्छा, उसके अलावा फिर ये नेक्स्ट डे था। अच्छा, नेक्स्ट डे मैंने नाश्ता वगैरह करके फारिग होकर मैंने ना फिर अपनी स्किन केयर ना स्टार्ट कर दी थी। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैंने ये फेशियल भी ना दराज से ही ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ये फेशियल कैसा है इसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसकी प्राइस क्या है अब वो सुन के भी हैरान रह जाएंगे कि इतनी कम प्राइस में इतना अच्छा फेशियल मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस किट में ना हमें 8 जार मिल रहे हैं। में क्लिनज़र, डबल एक्शन क्लिनज़र, स्क्रब, स्किन पॉलिश, ब्लीच, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिल रही है। मैंने बस जल्दी जल्दी फेशियल करना था, क्योंकि मेरी जो स्किन थी मैंने कुछ दिन पहले ही ना इस फेशियल को किया था, तो इसलिए मैंने क्या किया था, इनकी जो डबल एक्शन क्रीम और जो इनका क्लिनजर है थोड़ी थोड़ी सी लेके मैंने उसके साथ 5 से 6 मिनट तक क्लिनजिंग की। उसके बाद मैं आपको ना ब्लीच दिखा रही थी, क्योंकि मैंने ब्लीच नहीं थी करनी, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कुछ दिन पहले ही मैंने ये फेशियल किया था, तो इस वजह से फिर जो ब्लीच थी ना मैं स्किप कर रही थी। या मैं आपको दिखा रही थी कि इसका जो पाउडर है वह ब्लू कलर में है, और जो इसकी क्रीम है जो नॉर्मल होते हैं वो उसी कलर में थी। सेकंड जो स्टेप किया था वो मैंने स्क्रब किया था। मैंने स्क्रबिंग कैसे की थी अपने फेस पे, मैंने ना इनका जो स्क्रब है वो, और इसके अलावा जो मैंने बताया था स्किन पॉलिश वो भी मैंने थोड़ी थोड़ी लेके ना दोनों क्रीमें हाथ पे, तो उसके साथ मैंने 5 से 6 मिनट तक अपने फेस पे स्क्रबिंग की है। और इनके जो पार्टिकल है ना बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, यानी ये जो सेंसिटिव स्किन वाले ना वो भी इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्मफुल नहीं है उनके लिए भी। तो अगर वो भी इसको बाय करना चाहते हैं तो वो बाय इसको कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या करना था, मसाज क्रीम सिर्फ 3 से 4 मिनट तक मैंने मसाज क्रीम से मसाज किया अपने फेस पे, और लास्ट में मैंने इसका 15 मिनट के लिए फेस पे मास्क अप्लाई किया। इसको किस तरह यूज़ करना है वो अलग से मेथड है ना, उन्होंने इसके जो बैक पे ना गत्ता है बॉक्स इसका, उस पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आप चाहे तो उस तरीके से कर सकते हैं। मैंने जैसे कि मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर, बहुत अच्छा फेशियल है, तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लाजमी इसको बाय करिएगा। और अगर जो न्यू पार्लर वाले ना जो अपने मतलब न्यू स्टार्ट कर रहे हैं पार्लर का, तो ये उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट ही बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया था, जब मैंने फेशियल कर लिया था कंप्लीट, उसके बाद मैंने अपने फेस पे ना एलोवेरा जेल लगाई थी, क्योंकि मैंने हेयर रिमूव करने थे। तो अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइज़र है, लोशन वगैरह, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ना फिर इसको यूज़ किया, और मैं आपको दिखाती हूँ, इसने ना ईजिली मेरे जो हेयर्स थे वो रिमूव हो गए। अभी तक तो मेरे फेस पे कोई दाना वगैरह कुछ नहीं बना, तो ये इसको 1-2 बार फिर मैं यूज़ करूँगी। अगर तो ये अच्छा हुआ, इसके रिज़ल्ट अच्छे मिले, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँगी। उसके बाद मैं आपको अपने कपड़े दिखा रही थी, मैंने कहा था मैं जल्दी इन कपड़ों को आयरन कर लूँ। और जो मैं कह रही थी ना आपको, मैंने अर्क मंगवाया था, मैंने वही यहाँ अप्लाई किया था, क्योंकि मेरे नाखून थे ना वो काफ़ी बुरे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो ना एक न्यू अच्छा हो जाता है। पहुँच गए, और यहाँ मेरी जो नंद है वो मुझे गजरे बना रही है। जब हम गेट से एंटर हुए थे तो इन्होंने हम पे फ्लावर फेंके थे, और उसके बाद ये जो हल्का फुल्का इन्होंने रूम को डेकोर किया था।
बहुत अच्छे से इन्होंने हमारा वेलकम किया था, क्योंकि हुरिया फ़र्स्ट टाइम अपने घर आई थी। बहुत बहुत अच्छे से इन्होंने हमारा वेलकम किया। और ये इसकी ताई की बेटी थी, कह रही थी बस जल्दी जल्दी से हुरिया मुझे पकड़ा दो, तो इसकी दादू कहते हैं अभी हटो, उसकी ना ज़रा पिक्स ले ले ताकि उसके बाबा को भी भेजे। और इधर भी मैंने साथ मोइस को भी बिठा दिया था। इस सब में सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी नंद की है, इसलिए उसका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। और इसके अलावा उसने ये मिनी केक्स जिनको बोलते हैं पेस्ट्री भी बोलते हैं, एक उसने बोला था हुरिया के लिए और एक उसने मोइस के लिए रखी थी, बाकी उसने हमें बाद में दी। इतना है आज के व्लॉग में सारा कुछ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।